हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, यानी मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं उनके बारे में। पिछले क्लास में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसी में आगे पढ़ रहे हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत में जो यानी प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनको हम दो वर्गों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे लूनी नदी के बारे में। जो लूनी नदी है इसका उद्गम हुआ है अरावली पहाड़ी अजमेर से, यानी राजस्थान में इसका उद्गम हुआ है और अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उसके अलावा ये बहाव क्षेत्र इसका देखेंगे, यानी कौन कौन से राज्यों में ये प्रवाहित होती है, यानी कौन कौन से राज्यों में ये बहती है। तो मुख्य रूप से ये राजस्थान और गुजरात में बहती है और आगे जा करके ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यानी ये कोई महासागर में नहीं गिरती है बल्कि ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। अब आगे देखते हैं इसी में, इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है क्योंकि कच्छ के रण में यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही इसका मुहाना ये बनाती है, इस वजह से इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं साबरमती नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो साबरमती नदी है वो इसका उद्गम हुआ है उदयपुर जिला, अरावली पर्वत से ही इसका भी उद्गम हुआ है, यानी राजस्थान से इसका भी उद्गम होता है। अब आगे देखते हैं इसका बहाव क्षेत्र, यानी साबरमती नदी कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है। तो मुख्य रूप से ये राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है और आगे जा कर के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, जो अहमदाबाद और गांधीनगर शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अहमदाबाद शहर कौन से नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद और गांधीनगर शहर। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट माही नदी के बारे में। जो माही नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र देखें हम, यानी कौन कौन से राज्यों में ये प्रवाहित होती है। तो इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ये मुख्य रूप से प्रवाहित होती है और आगे जाकर के खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब देखते हैं जो मेन पॉइंट है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आगे देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से ये निकलती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र हम देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये प्रवाहित होती है। उसके आगे ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जो नर्मदा नदी है उसका 87% भाग मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है, यानी 87%, यानी मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जो जल का क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। अब आगे देखते हैं जो महाराष्ट्र है वहाँ पर ये 1.5% प्रवाहित होती है। उसके अलावा गुजरात में ये 11.5% प्रवाहित होती है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादा भाग विस्तृत है तो इस वजह से मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अब आप समझ लेना कि भ्रंश घाटी क्या होती है। तो भ्रंश घाटी उसे कहा जाता है जब जैसे आंतरिक हलचल होती है जब पृथ्वी में, तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है जब उसके पहाड़ी क्षेत्र के बीच का भाग धंस जाता है, जब आसपास के भाग उठे हुए हमें दिखाई देते हैं, तो जो बीच का धंसा हुआ भाग होता है वहाँ से नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं, तो उसी को कहा जाता है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम आगे जो नर्मदा नदी है इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो जबलपुर यानी मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, वो नर्मदा नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है।
अब देखते हैं जो नर्मदा नदी है वो ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी क्या होता है आइए समझते हैं। तो एस्चुरी या ज्वारनदमुख उसे कहा जाता है जब नदियाँ प्रवाहित होने के साथ साथ यानी डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि सीधे जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो आपको एक पॉइंट में याद रखना है कि जो एस्चुरी होती है, एस्चुरी उसे कहा जाता है जब नदियाँ डेल्टा ना बना के बल्कि सीधे समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तो इसी को हम कहते हैं एस्चुरी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में से होकर के बहती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन से पर्वत से होकर के यानी कौन कौन से पर्वतों के बीच से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको नर्मदा नदी के बारे में भी समझ में आ गए होंगे और सारी नदियों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम आगे ताप्ती नदी के बारे में। जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और इसका जो बहाव क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये प्रवाहित होती है, यानी इन 3 राज्यों में ये बहती है। उसके बाद आगे चल करके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखते हैं नर्मदा जो ताप्ती नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे देखते हैं जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। अब देखते हैं हम मांडवी नदी के बारे में। जो मांडवी नदी है उसका उद्गम होता है कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से, यानी पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। उसके अलावा आगे देखते हैं जो गोवा की राजधानी है पणजी वो मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा की जो राजधानी है जिसे हम पणजी कहते हैं वो कौन सी नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कर्नाटक और गोवा में ये प्रवाहित होती है और आगे जाकर के अरब सागर में ये गिर जाती है। अब देखते हैं ज्वारी नदी के बारे में। जो ज्वारी नदी है वो गोवा में इसका उद्गम होता है और आगे जाकर अरब सागर में ये गिर जाती है। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिनको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। आगे देखते हैं शरावती नदी और गंगावेली नदी। शरावती और गंगावेली जो दोनों नदियां हैं वो कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। आगे देखते हैं पेरियार नदी के बारे में। पेरियार नदी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली है, यानी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये, तो ये इम्पोर्टेंट लिख लेना। इसमें जो पेरियार नदी है वो केरल से निकलती है और अरब सागर में ये जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट भरतपुजा नदी। जो भरतपुजा नदी है वो तमिलनाडु से निकलती है और अरब सागर में ये जाकर के गिर जाती है। अब हम जैसे मैप से देख सकते हैं, ये हमारा भारत का मैप है, इसमें हम देख रहे हैं ये हमारी लूनी नदी है जो यहाँ से निकलती है और यहाँ पर गिर जाती है अरब सागर में। उसके बाद ये साबरमती नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और एक हमारी ये है माही नदी, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माही नदी। उसके अलावा हम ये देख पा रहे हैं ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, यानी ये है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद ये नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यहाँ से बीच से होकर के कौन सी नदी बहती है, ये बहती है नर्मदा नदी और यहाँ आकर के नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है। इसके नीचे हम देख पा रहे हैं ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है ये भी आगे जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। फिर हमारी ये प्रायद्वीपीय भारत में छोटी छोटी नदियां हैं जो आपको याद रखना है। मांडवी नदी है, ये ज्वारी नदी है, शरावती और गंगावेली है जो कि अरब सागर में गिरती है। उसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेरियार नदी जो कि केरल में प्रवाहित होती है। उसके बाद सबसे नीचे है भरतपुजा नदी। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट नदियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।